पाकिस्तान की सियासत के अंदर पिछले 2 से 3 हफ्तों में बहुत कुछ हुआ। जो पीडीएम जिसके बारे में कहा यह जाता था कि उसका किस्सा तमाम हो चुका है, उसके अंदर कोई गरज चमक बाकी नहीं रही, उसने अपना इम्प्रिंट छोड़ा। सेनेट का इंतखाब जिस तरीके से लड़ा गया और जिस तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की अनएक्सपेक्टेड जीत हुई, उसने हुकूमत को यकीनी तौर पर एक झटका दिया। लेकिन हुकूमत का यह मौक़िफ़ है कि गिलानी साहब गलत तरीके से जीते हैं, यानी वोट खरीदे गए हैं। और इसी के नतीजे में एक वीडियो को अपना एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन में भी चली गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। केस ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में था, लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने यह दरख्वास्त दी, आज फारूक हबीब साहब वहां पर गए, दरख्वास्त ये दी कि भाई इसकी जल्दी समाअत की जाए, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि कल इस मामले को देखा जाएगा। पाकिस्तान की सियासत के अंदर जहां इंतखाब हुआ सेनेट का, जो कि एक जमहूरी प्रोसेस है, अच्छी बात है, हुआ, वहां पर भी कुछ ऐसी बातें हुई जो बाद में शायद नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन एक और बहुत बदनुमा चेहरा पाकिस्तान की सियासत के अंदर देखने को मिला, और वो था जब हुकूमती जमात के कारकुनान और अपोजिशन के दरमियान एक ऐसा फेस ऑफ हुआ जिसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासत मज़ीद गदली हो गई, मज़ीद गंदी हो गई। इसलिए क्योंकि जिस पॉलिटिकल वर्कर को एम्पावर करने की बात की जाती है, जिस जमहूरियत को एम्पावर करने की बात की जाती है, उस जमहूरियत में जब इस तरह के वाक़यात होंगे और फिर ना सिर्फ होंगे, उनको इनकरेजमेंट भी मिलेगी, ऐसे बुरे वाक़यात को ओपनली आके कोई कंडेम भी नहीं करेगा, तो फिर इस नतीजे पर हम पहुँचते हैं कि पाकिस्तान की सियासत अफेक्ट हो रही है। जहां पर अखलाकियात गिर रही हैं, जहां पर ऐसी बातें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। आपने देखा जिस दिन जनाब इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे थे पार्लियामान के अंदर, ठीक उसी वक्त पार्लियामान के बाहर क्या हो रहा था। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि अपोजिशन के रहनुमा हमारे कारकुनान से उलझे, जबकि एविडेंस ऐसा मौजूद है जिसके नतीजे में देखा जा सकता है कि पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी अपोजिशन रहनुमाओं की, तो बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान चलते हुए वहाँ पर आए, उन्होंने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। ठीक है, बात करना, गुफ्तगू करना, नारेबाजी करना और बात है, लेकिन गालम गलोच करना, एक खातून को मैन हैंडल करना, और फिर जिस तरह से अपोजिशन रहनुमाओं पे किसी पे जूता फेंका गया, किसी को लात मारी गई, किसी को थप्पड़ मारा गया, वो शायद ना ही हमारी जो सोशल फैब्रिक है उसके ऊपर कोई अच्छा असर डालता है, और ख़ास तौर पर हमारी सियासत तो बहुत बुरे तरीके से डिटीरियरेट होती है। ये एक ऐसा आंसर था जिसने बहुत से मुझ जैसे लोग जो कि जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और जमहूरियत को पसंद करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग कन्विंस हों कि जमहूरियत एक बेहतरीन तरीका हुक्मरानी है और ये एक बेहतरीन तरीका है, वो शायद मायूस हुए, बल्कि बहुत मायूस हुए कि अगर ऐसा ही होता रहा तो ये मामला कहाँ जाके रुकेगा। बहरहाल हुकूमत का ये कहना है कि ये सब कुछ अपोजिशन का किया धरा है, जबकि अपोजिशन ये कहती है, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि ये सब कुछ हुकूमत के बेहस्त पर हुआ, उनके वर्कर्स की तरफ से हुआ, और कोई वाज़ेह कंडेमनेशन नहीं आई हुकूमत की जानिब से, जो कि आनी चाहिए थी। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन एक इंतखाब अभी मज़ीद बाकी है, और वो ये है कि जिस दिन ये तमाम सेनेटर्स अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, उसी वक्त ये भी फैसला होगा कि सेनेट का चेयरमैन कौन होगा। अब जो हुकूमत के सामने प्रोपोजिशन है वो ये है कि हुकूमती इत्तेहाद को आप इकट्ठा कर लें तो टोटल 100 में से तकरीबन 47 जो सेनेट के मेंबरान हैं वो हुकूमत के पास हैं, 53 का जो साइज़ है वो अपोजिशन का है। क्या ऐसी सूरत हाल, ऐसी वाज़ेह सूरत हाल की मौजूदगी में भी कोई शक है कि अपोजिशन अपना सेनेट का चेयरमैन नहीं मुंतखब कर पाएगी और सादिक संजरानी साहब जो कि हुकूमत और रियासत के उम्मीदवार हैं वही कामयाब होंगे? ये सब हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुल्क के फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के, बहुत शुक्रिया आपका। पलवशा खान साहिबा, सेनेटर पलवशा खान, मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, अभी भी सेनेटर मुंतखब हुई हैं, आपको मुबारक जी, हमारे साथ मौजूद हैं। और मियाँ फ़ारूक हबीब साहब, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं, और आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़ कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, ये केस ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के पास है। जैसे मैंने अर्ज़ किया, ये गए थे कि इसको स्पीड अप कराया जाए, और अब इलेक्शन कमीशन ने शायद ये फैसला कर दिया है कि वो कल इस मामले को सुनेंगे। तो ज़रा बात पहले हुकूमत से शुरू कर लेते हैं। फ़ारूक साहब, बाकी बातें तो चलें अपनी जगह पर, कितना जब आप ये कहते हैं कि गिलानी साहब
गलत तरीके से इलेक्शन उनका हुआ और उन्होंने वोट खरीदे, पैसे चले, वो गिलानी साहब के साहबजादे की वीडियो है, एविडेंस के तौर पर आप कह रहे हैं। एक तो ठीक है, सब अपनी जगह दुरुस्त है, एतराज़ भी आपका अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन समझ ये नहीं आती कि वो शहजादे आपकी जमात के जो गिलानी साहब के साहबजादे के पास ये स्टिंग ऑपरेशन करने गए थे, एक तो वो, और फिर वो जो 16-17 लोग जिनमें से 13 का शेख रशीद साहब कहते हैं वज़ीर आज़म को पता है वो कौन है, उनके खिलाफ आप कोई बात नहीं करते। उन्होंने भी तो अपने अहद से बदअहदी की है, उन्होंने भी बहुत कुछ किया है, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करें। क्या पता उन्होंने भी पैसे पकड़े हों, जबकि शेख रशीद साहब तो कहते हैं उन्होंने वाकई पैसे पकड़े थे। देखें, बात यह है मुनीब, जब मुल्क की अखलाकियात का लेवल इतना नीचे गिरा दिया हो पीडीएम ने, और इनकी एक पूरी तारीख है, वो आप बड़ी लंबी मिसालें, हम 1985 से सियासत में पैसा लेकर आए, $10 मिलियन, उसामा बिन लादेन, IGI, कोयटा ब्रीफ केस देख लें, छांगा मांगा देख लें, जनरल आसिफ नवाज मरहूम को BMW के तोहफे, उसके बाद धौंस धांधली, टेलीफोन रिकॉर्डिंगा, ये सब कुछ ये काम करते आए हैं, कभी ढका छुपा नहीं है। COD के अंदर खुद उसकी शिक नंबर 23 के अंदर फैसला किया ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट का। आज साबित हो गया यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन के बाद ये इसकी मुखालफत क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये ज़मीरों के सौदागरी को दोहराना चाह रहे थे जो 2018 में इन्होंने करतूत किए थे। उसी की बुनियाद पर हमने अपने 20 लोगों को पार्टी से निकाला था। आज की अगर बात कर लें, फौजिया अरशद 174 वोट लेती है, हफीज़ चौक शेख उसी ऐवान से उसी सेम टाइम पे एक तरफ फौजिया अरशद को वोट पड़ रहा था, उसी बैलेट पेपर में साथ वाले में हफीज शेख को पढ़ रहा था, उसके 10 वोट कम निकलते हैं, 7 वोट ज़ाया करवा दिए जाते हैं। हमारे मौक़िफ़ को तगड़ा कौन करता है? यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा खुद तगड़ा कर देता है, वोट ज़ाया करने का तरीका बता रहा है। इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक नंबर 167 जो इलीगल प्रैक्टिसेस की है वो अट्रैक्ट होती है। फिर जब वो नासिर हुसैन शाह के साथ रेट तय करवा रहा है रिश्वत का, वोट खरीदने का, 168 ब्राइबरी अट्रैक्ट होती है। मरियम साहबा कहती हैं नोट नहीं चला, टिकटें चली हैं। अच्छा। वो लालच दे रही हैं, इंड्यूसमेंट कर रही हैं। इलेक्शन एक्ट की 156 अट्रैक्ट हो रही है। इलेक्शन एक्ट 2017 का आर्टिकल 174 ये कहता है कि सजा है जिसमें 3 साल की तौसीह हो सकती है, 5 लाख रुपए जुर्माना है। अच्छा ठीक है फरूख साहब, ये बातें ठीक है, 9 के तहत सर ये आप कराएं, अगर इलेक्शन कमीशन के सामने आप कर लें, ये कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। सर कानूनी बात है, ठीक है, हमारा राइट है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप जाएं करें करें बिल्कुल करें। चले गिलानी साहब पे भी वही इल्जाम है ना, अभी पैसे लिए, पैसों से वोट खरीदे, कुछ भी किया, और जिन शहजादों ने, आपके शहजादों ने बेचे, 13 लोगों ने, 17 का टोटल फिगर है, कहते जी 13 ने तो पक्के बात है पैसे पकड़े, खान साहब को भी पता है। वो सर क्राइम मॉरल ग्राउंड है ना, हाई मॉरल ग्राउंड है, उनके भी नाम दें। मुनीफ साहब 1 मिनट। मुनीफ साहब, मैं फिर आपको एक बात कहूंगा, हमारी हाई मॉरल ग्राउंड कैसे है? हमने जो ये चीज कहते थे उसको करने के लिए अमली कदम किसने उठाया? इमरान खान ने उठाया भाई। हमने तो 2015 में जब नवाज शरीफ ने ये बात की थी तो इमरान खान ने कहा कि ये पहला अच्छा काम करने लगे हैं, मैं इसका खुल के इनका साथ दूंगा, लेकिन इससे पीछे ना हटिएगा। फिर पीछे हट गए। सुप्रीम कोर्ट हम जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे हमारी दरख्वास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आता है इलेक्शन कमीशन को, सीक्रेसी जो है वो आपकी हतमी नहीं है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने जो भी उसके ऊपर फैसला किया वो सबके सामने है। अब आप आ जाएं, जो बात करते हैं आप हमारे बात कर रहे हैं, आप करते हैं हमारे से पहले की बात। मैं आ रहा हूं, गिलानी साहब को तो मैंने कहा जी क्वेश्चन करें आप, बिल्कुल उन्हें नाअहल करवाएं, अगर इलेक्शन कमीशन कन्विंस होता है जरूर करवाएं। आ रहा हूं मुनीब, मैं उसी तरफ आ रहा हूं जो आपका आप बात कर रहे हैं, मैं उसी जानिब आ रहा हूं। देखें बात क्या है, बात यह है कि अगर हम इस निजाम को जड़ से ठीक कर लेते तो क्या अब हम सारी जिंदगी अराकीन को ही निकालते रहेंगे? अच्छा। जब तक PDM, PMLN, पीपल्स पार्टी करप्ट प्रैक्टिसेस का तहफ़्फ़ुज़ करती रहेगी तो आपको तो हर बार लोगों को निकालना पड़ेगा। तो क्यों ना हम कानून को ठीक कर लें? अच्छा ठीक, क्यों ना हम वो जमीरों की सौदागरी को रोक दें? ठीक, ये बात आ जाए, ये क्यों नहीं बात आते? मेरा तो ये सवाल है। अच्छा चले, ये बात क्यों नहीं आते? ठीक है, इजाजत देता है कौन सा आईन इजाजत देता है कि आप खरीदो फरोख्त करें, आप मंडियां लगाएं? कौन इजाजत देता है? चले मुझे जरा पूछ लेने दें, इनको दिया है? मुझे पूछ लेने दें। पाकिस्तान की जमहूरियत को कमजोर कर रहे हैं, क्यों अखलाकियात का जनाजा निकाल रहे हैं? जुबैर साहब से पूछ लूं ना, जुबैर साहब से पूछ लूं, बड़ी जमात है नेशनल असेंबली के अंदर, सबसे ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। मुझे सर ये बताइएगा, ये निजाम को तो इन्होंने आप पर इल्जाम लगाई दी, आप लोगों ने गंदा किया है, पूरी हिस्ट्री भी बता दी फारूक हबीब साहब ने। अब सवाल ये है सर कि जब मैंने उन्हें बार बार कहा कि वो अपने लोगों का भी देखे, तो वो कहते हैं यार हमारा यही काम रह गया, इनको कहा था मुल्क मामला ठीक कर लें, कानून ले आए,
हमारे साथ बैठ जाएं, इन्होंने नहीं किया। तो वो कहते हैं, अब शेख रशीद साहब ने तो उस दिन खुलम खुला कह दिया है, वो कहते हैं अगर हम तो निकालेंगे तो हमारी हुकूमत गिर जाएगी। बात सिंपल सी है। वो कहते हैं हम हुकूमतें गिराने के लिए तो नहीं अपनी बैठे हुए ना, मौका था, हमने कोशिश की अपोजिशन हमारे साथ मिल जाए। उस तरफ नहीं आएगी अपोजिशन हुकूमत कभी। लेकिन हाँ, गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई कराने के लिए वो कहते हैं हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस यहां पर हुई हैं और पूरी अपोजिशन बशमूल आप लोग हिस्सा हैं इसका। चले, एक तो पीटीआई के जितने भी आते ना टॉक शोज में, उनको ये बीबीसी सीएनएन वगैरह देखना चाहिए कि कैसे टॉक शो कंडक्ट किया जाए। मतलब जो सवाल पूछा जाता है उस सवाल का जवाब नहीं देते, बाकी सारी चीजें बात करते हैं। वो जो असल सवाल आपने पूछा था, और खास तौर पर आप मुनीब, आपने जो सवाल पूछा था उस रेफरेंस से, एक वो जो दो साहब थे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के दिन, आपने उनको देखा था हशाश बशाश। अब क्वेश्चन ये है कि या तो उन्होंने पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं। जिस तरह से वो एक्ट कर रहे थे और जिस तरह से वो प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हुए नारेबाजी कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर वाज एक्नॉलेजिंग दैट एक्ट, तो फिर पैसे ही नहीं किसी ने लिए। तो अगर वो पैसे नहीं लिए तो प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे दिन जो तकरीर की थी उसमें किन 16 पर इल्जाम लगाया था। अगर वो दो जो हैं जो उस उधर मौजूद थे, अगर तो उन्होंने पैसे ही नहीं लिए और उन्होंने वोट जाया नहीं किया, तो फिर तो इनको ज्यादा परेशानी होनी चाहिए कि पैसे के बगैर लोग जाके वोट किसी और को दे के आए, यूसुफ रजा गिलानी को दे के आए। दूसरी बात यह कि प्लीज इनको कहें कि ये मोरालिटी के हमें लेक्चर्स ना दिया करें। इसी सेनेट इलेक्शंस के सिलसिले में मैं इनको 2-3 चीजें याद दिला दूं। लियाकत जतोई जो सीनियर तरीन रहनुमा है पीटीआई के, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, उन्होंने डायरेक्टली इल्जाम लगाया पूरी पीटीआई की जो चैप्टर है सिंध की, उन्होंने लिख के इल्जाम लगाया कि अब्रू को टिकट देने के लिए 35 करोड़ गवर्नर सिंध ने पकड़े हैं। सही है जी। क्या हुआ? वो उसमें ना पीएमएलएन शामिल है, ना पीवीपी शामिल है। अब आ जाए वहां बलूचिस्तान में कादिर साहब को टिकट इन्होंने दिया, वो पीटीआई में थे ही नहीं। शोर वावेला मिचा, जनरल सेक्रेटरी पीटीआई, पूरा बलूचिस्तान चैप्टर पीटीआई के शोर मिचाया, तो इन्होंने टिकट वापस ले लिया। वो चले गए वापस अपनी मदर पार्टी में, और पीटीआई ने उनके फेवर में कैंडिडेट विड्रॉ किया और उनको वोट डाले। और 70 से 80 करोड़ बलूचिस्तान, खुद वजीर आजम ने जिक्र किया, ना पीपीपी का वहां मेंबर है, ना पीएमएलएन का मेंबर है। तो 70 से 80 करोड़ कौन, ये या इनके कोalition पार्टनर्स पकड़ रहे थे। और कादिर साहब का बता दें कि उनको क्यों आपने विड्रॉ किया था, उसको क्यों फैसिलिटेट किया। ये तो मैंने आपको सिर्फ वो बताया। दूसरी बात मैं आपको ये जो हाई मोरल ग्राउंड और पता नहीं करप्शन, और भाई आप सन 85 नहीं अभी चले जाए ना, सुल्तान साहब ये क्या नाम है जो लॉ मिनिस्टर इनके थे, जिनको खुद वजीर आजम ने वीडियो में 2018 में देखा पैसे पकड़ते हुए, और कहा, इकरार किया कि मैंने देखा है। वो 3 साल के बाद वो वीडियो सामने आई तो पता चला कि वहां जो वो साहब बैठे थे उस वक्त पीटीआई में थे भी नहीं, उन्होंने पैसे पकड़े, इन्होंने उसको एज अ गेस्चर ऑफ गुडविल उनको पीटीआई में शामिल किया, वो दुपट्टा पहनाया और उनको फिर पीटीआई का टिकट दिया, और फिर उनको लॉ मिनिस्टर बनाया 2.5 साल। अब जब वो वीडियो सरफेस हुई है जिस दिन, तो उस दिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद 10 वीडियोस आ चुकी हैं जो वो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर के साथ और दूसरे इंपॉर्टेंट लोगों के साथ, पीटीआई के साथ घुल मिल रहे हैं और शाबाश एक दूसरे को दे रहे हैं। कोई एक्शन हुआ? अच्छा नहीं, सिर्फ रिजिग्नेशन था। बट जुबैर सिर्फ ये होता है कि पैसे पकड़ने का, और वो भी सर मैं आसान हो जाएगा ना, जरा ये बात बताइए। ये बार बार एक ही बात करते हैं, आप लोगों ने वो नहीं किया जो हुकूमत चाह रही थी कि ओपन बैलेट से करें, ठीक है, ये कहते थे कि नहीं ये बड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, नहीं हुआ, सेनेट के इलेक्शन में कर लें, चेयरमैन के इलेक्शन में कर लें। सर वो इसलिए अभी चेयरमैन के इलेक्शन में कर लें, वो इसलिए क्योंकि आपको सर्टेन है ना, आपके पास नंबर ज्यादा है, इसलिए तो आप कहेंगे। जब 14 वोट्स लिए थे मुनीब, जब 14 वोट्स लिए थे नो कॉन्फिडेंस मोशन के वक्त, तो उस वक्त हड़प कर गए थे। उस वक्त कोई किसी से सुना था कि पाकिस्तान में तब्दीली आनी चाहिए और ट्रेसेबल होना चाहिए वोट? उस वक्त कुछ सुना था? तो ये मोरालिटी के लेक्चर्स हमें ना दिया करें। सबसे ज्यादा करप्ट जमात सेनेट के इलेक्शन में, सबसे ज्यादा अमीरों को वोट जो टिकट्स दिए वो पीटीआई ने दिए।